नमस्कार मित्रों, मैं हूं आलोक सिंह। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। और मुझे पूरा विश्वास है मित्रों कि आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद जो है इसको शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका यही प्यार हमारा जो है मोरल बूस्ट करता है। तो चलिए चलते हैं जो आज के टॉपिक में मित्रों, क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, यानी ऋण खाते पर ब्याज। मित्रों क्या है, आजकल जो है लोन तो हर एक आदमी जो है अपने पॉकेट में लेके घूम रहा है। कोई कार लोन लेके कार से भाग रहा है, कोई जो है पर्सनल लोन लेके पैदल ही भाग रहा है, कोई जो है होम लोन लेके घर के अंदर ही भाग रहा है टेंशन में, कभी इस कमरे से उस कमरे में, कभी उस कमरे से इस कमरे में। तो मित्रों, आपको लोन लेने के बाद जो है टेंशन थोड़ा कम हो, इसके लिए आपको आपके लोन अकाउंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि हमारे लोन अकाउंट पे इंटरेस्ट कैसे लगता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि बैंक जो है हमारा लोन कैसे कैलकुलेट करती है। तो दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो ये होता है कि ये जितने भी लोन्स हैं वो मंथली कंपाउंडेड होते हैं, मतलब इन पे जो इंटरेस्ट रेट है, हर महीने का इंटरेस्ट रेट बैंक कैलकुलेट करती है और आपके लोन अकाउंट में वो अमाउंट में ऐड कर देती है और उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेती है। दूसरी चीज, ये जो लोन अकाउंट है, इनमें जो इंटरेस्ट है वो रिड्यूसिंग होता है। अब रिड्यूसिंग का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग मतलब ये कि जैसे आप हर महीने ईएमआई पे करते हैं, तो ईएमआई जैसे ही आप ईएमआई पे करते हैं तो ईएमआई जो है दो चीज़ों को कम करती है। एक तो आपके इंटरेस्ट में खर्च हो जाएगी और जो बचेगी वो आपके लोन अमाउंट को कम करेगी। तो धीरे धीरे क्या होगा, लोन अमाउंट जो है कम होता जाता है। तो इसलिए ये रिड्यूसिंग होता है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं, इसको समझते हैं बहुत ही एक आसान एग्जांपल से। मान लीजिए कि आपने एक लोन लिया 8 लाख रुपए का और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10.6 पर ईयर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 6 साल के लिए आपने लोन लिया। तो इसके लिए जो ईएमआई आई है वो क्या है, 15,064 रुपए। इस ईएमआई कैलकुलेशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये एक छोटा सा फार्मूला है, उससे भी निकाल सकते हैं, या आजकल बहुत सारे ऐप हैं, या इवन गूगल में ऐसे ही डालेंगे आप तो भी जो है ये आपको ईएमआई बता देगा कि आपकी लोन की ईएमआई कितनी होगी। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल इसलिए लिया है कि ये जो है मित्रों, ये जो है एसबीआई का पीएल लोन की स्कीम, यानी प्री अप्रूव्ड लोन की स्कीम है। अब बोलेंगे पीएल क्या होता है? पीएल जो है क्या होता है कि बैंक कहती है कि भैया आप हमारे बहुत अच्छे कस्टमर हैं, हमारे आपसे बहुत अच्छा संबंध रहा है, पहले आपने समय से जो भी पैसा लिया है पहले समय से दे दिया है, तो मैं आपको इंस्टेंट एक लोन दूंगी। वो जो है केवल 3 क्लिक करिए और आपके अकाउंट में जो है 8 लाख रुपए आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक एग्जाम्पल लिया है हमने। इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आपके लोन का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। तो मान लीजिए कि लोन आपने अप्लाई किया जनवरी में और आपके एक अकाउंट में जो है, देखिए फोटो में 29 जनवरी को आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। ये जो अकाउंट है ये लोन अकाउंट का है, लेकिन जो पैसा आएगा कहाँ आएगा, आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 8 लाख रुपए आ गए। ठीक है, तो ये देखिए 8 लाख रुपए आप माइनस में चले गए। ठीक है, अब जैसे ही जो है पैसा बैंक ने आपके अकाउंट में टक से क्रेडिट किया, वैसे ही बैंक कहती है कि अब जो है हम ऐसे नहीं बैठेंगे, अब जो है हम जो है इस पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे। तो क्या करेगी बैंक कि जनवरी महीने के लिए पहले इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेगी। ठीक है, तो देखिए जनवरी महीने में कितने दिन बचे हैं, 29 जनवरी को पैसा आया है, तो 29, 30, 31 3 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगी। देखिए कैसे कैलकुलेट करेगी, पहले क्या करेगी कि 1 साल का इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर क्या होगा इस अमाउंट का, सिंपल इंटरेस्ट वाले फार्मूले से 8 लाख इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10.61 इंटू क्या है 1 ईयर के लिए डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये जो आएगा अमाउंट, ये आपका पूरे साल के लिए इंटरेस्ट आएगा। लेकिन हमें निकालना है केवल 1 दिन का, तो क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट फॉर 1 डे क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 365 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 8 लाख इंटू 10.61, ये डिवाइडेड 100 इंटू क्या हो जाएगा 365।
ये हो जाएगा आपका करीब करीब ये अमाउंट आता है आपका 232.5 करीब आता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक दिन का इंटरेस्ट जनवरी के लिए। लेकिन जनवरी में आपका इंटरेस्ट 3 दिन का लेना है बैंक को, तो इसमें क्या करेगी बैंक 3 डे का निकालेगी, 3 डेज का निकालेगी, क्या हो जाएगा 2 इंटू 232.5 इक्वल टू करीब वही 697 करीब आ जाता है। तो ये देखिए आपको फोटो में भी दिख रहा होगा पिक्चर में कि 31 जनवरी को बैंक ने क्या किया, टक से जनवरी महीने का इंटरेस्ट आपके लोन अकाउंट में और बढ़ा दिया। ठीक है, तो भैया जैसे बैंक चौकन्ना, हम बैंक से भी ज़्यादा चौकन्ना। हमने क्या किया कि ठीक है भैया आपने इंटरेस्ट तो 31 जनवरी को 31 जनवरी को इंटरेस्ट जनरेट कर दिया, आपने टक से 1 फरवरी को क्या किया, EMI पे कर दिया। ठीक है, देखिए 15,064 रुपये EMI पे कर दिया। तो अब क्या होगा, देखिए अब जो है आपका फरवरी महीने के लिए इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले फरवरी महीने के इंटरेस्ट के लिए बैंक जो है फरवरी महीने के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालेगी। क्या है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर फैब। ठीक है, ये क्या होगा, आपने देखिए पहले 8 लाख था, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए था। इसमें क्या जनवरी महीने का इंटरेस्ट जुट गया, कितना था हमारा 697। ठीक है, ये तो हमारा हो गया टोटल। लेकिन आपने EMI भी पे कर दी, तो EMI क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये करीब आ जाता है 7,85,633 रुपए, ये करीब इतना आता है। ये हो जाएगा आपका फरवरी के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, देखिए क्या वो कैसे निकाला आउटस्टैंडिंग अमाउंट, टोटल अमाउंट में आपका इंटरेस्ट ऐड करके फिर आपकी EMI जो है माइनस की। ठीक है, ये हो गया आपका फरवरी महीने के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है, तो अब जो है फरवरी महीने का बैंक जो है इस अमाउंट पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगी। देखिए अब फरवरी के लिए क्या हो जाएगा, पहले 1 ईयर का निकालेगी, 7,85,633 इंटू 10.61 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, ये 1 ईयर का निकलेगा। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 365 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 डे का हो जाएगा। ठीक है, 1 डे का हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 डे का निकल जाएगा, तो इसमें जो है 28 का मल्टीप्लाई कर देगी, तो पूरे महीने का कितना किस महीने का हो जाएगा, पूरे 5 महीने का ये इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 28 फरवरी को इसी अमाउंट के लिए कैलकुलेट करेंगे आप, तो कितना आ जाएगा 6,388 रुपए आपके फिर से लोन अकाउंट में टक से जो है क्या करेगी, ऐड कर देगी आउटस्टैंडिंग अमाउंट में। लोन अमाउंट तो आपका 8 लाख था, लेकिन अब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट यानी ये बचा है 7,85,000, इसमें जो है वो 28 फरवरी को 6,388 रुपये टक से ऐड कर देगी। ठीक है, ऐसे ही फिर जो है मार्च के लिए फिर से आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालेगी। मार्च में जो है फिर से जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकलेगा माइनस करके उस पर फिर से मार्च महीने के लिए निकालेगी। अब मार्च महीने के लिए जब निकालेगी तो उसमें जो है 21 दिन का निकालेगी, फिर उसमें कितने दिन का मल्टीप्लाई करेगी, 31 डेज का मल्टीप्लाई करेगी, तो मार्च महीने का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है मित्रों, तो ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो आपकी EMI है, जो आप EMI पे करते हैं, वो जो है 2 जगह खर्च होती है। पहला तो वो जो है आपके इंटरेस्ट जो आता है उसको उसमें खर्च हो जाती है, दूसरा जो है जो बचती है वो जो है आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कम करती है। ऐसे ही इंटरेस्ट जो है आपका हर महीने का जनरेट होता जाएगा। धीरे धीरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होगा, जो हम निकाला था हमने, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट कम होता जाएगा, और लास्ट में क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट है वो आपके इंटरेस्ट और वो है जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपके EMI के बराबर हो जाएगा, आपका लोन खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक चीज मित्र बहुत इंटरेस्टिंग ध्यान दीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये देखिए फोटो में देखिए 28 फरवरी को कितना इंटरेस्ट लगा है, 6,388 रुपए, और फिर देखिए 31 मार्च को बैंक ने कितना आपसे चार्ज किया, 6,995 रुपए। अब कोई देखेगा तो बोलेगा भैया ये तो बहुत बड़ा धोखा है, ये तो बैंक जो है बदमाशी कर रही है। क्यों? क्योंकि भाई 28 फरवरी का तो आपने 6,388 लिया, और फिर जो है अगले महीने बढ़ा के कैसे इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो मित्रों ये बदमाशी नहीं है, किसी तरह का घपला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 28 फरवरी है
जो फरवरी में आपका इंटरेस्ट है वो 28 दिन के हिसाब से आया है, इसलिए कम आया है, और जो 31 मार्च को इंटरेस्ट आया है वो आपका 31 दिन के लिए आया है, इसलिए थोड़ा ज्यादा आया है। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। ठीक है, आगे मैं आपको बहुत ही इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अब देखिए डाउट कहां होता है, मान लीजिए कि आपने 15,000 के हिसाब से 4 महीने की EMI पे कर दी 60,000 रुपए। ठीक है, कितनी? 15,000 के हिसाब से 4 महीने की EMI 60,000 रुपए आपने पे कर दिए। अमाउंट था आपका 8 लाख रुपए। ठीक है, अब डाउट क्या होता है कि भैया मैंने तो 4 EMI पे कर दी 60,000 रुपए, तो अमाउंट बचना चाहिए हमारा 7,40,000। ठीक है, 7,40,000 ही बचना चाहिए, लेकिन अमाउंट तो बैंक हमें ज़्यादा दिखा रही है कि ज़्यादा अमाउंट बचा हुआ है। ये इसलिए मित्रों कि वही बात है, जो आप EMI पे कर रहे हैं 15,000 रुपए, केवल आपके इसको कम नहीं कर रही है, वो क्या है, आपके जो मंथली इंटरेस्ट है उसमें भी खर्च हो रही है। ठीक है, इस वजह से ऐसा होता है। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि क्या है कि मान लीजिए आपने 2 लाख का लोन लिया। कितना? 2 लाख का मान लीजिए आपने लोन लिया 2 साल के लिए, 2 साल के लिए लिया, और आपकी EMI मान लीजिए बनती है, एग्जाम्पल के लिए मान रहे हैं कि 10,000। ठीक है, 10,000। इसके बाद जब आपने लोन लिया तो एक बहुत ही अच्छी घटना हुई। क्या हुआ? भगवान की कृपा हुई। क्या हुआ? भगवान की कृपा हुई और आपके पास ढेर सारे पैसे आ गए। ठीक है, जैसे ही ढेर सारे पैसे आएंगे तो क्या करते हैं हम, टक से बैंक के पास पहुंच गए, और बैंक से क्या बोला हमने कि भैया अब मैं धनी आदमी हो गया हूं, अब क्या करो, मेरा अकाउंट क्लोज कर दो। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने तब 2 महीने पे की थी EMI। ठीक है, 2 महीने EMI पे की थी 20,000, और तीसरे महीने ही आपने अकाउंट क्लोज करने के लिए बैंक के पास पहुंच गए। तो क्या करेगी बैंक? बैंक कहेगी आइए आइए आइए, आपको प्यार से बैठाएगी और आपको प्यार करेगी, दुलार करेगी, बोलेंगे भैया आप बहुत अच्छे हमारे कस्टमर हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, आप अपना अकाउंट जो है लोन अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, तो आइए हम आपका लोन अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो देखिए क्या क्या करती है बैंक, 2 कंडीशन लगाती है। पहले तो क्या करती है, मान लीजिए आप 15 तारीख को गए लोन, तीसरे महीने की 15 तारीख को गए लोन अकाउंट क्लोज कराने, तो बैंक कहेगी ठीक है, जो 15 तारीख तक जो भी जो है इंटरेस्ट रेट टोटल अमाउंट का है वो आप हमें जो है पे कर दीजिए, आपका अकाउंट हम बंद कर देंगे। उसके बाद क्या करती है बैंक, पीछे से हल्के से धीरे से जो है आपका गला पकड़ती है। ठीक है, प्यार दुलार के बाद थोड़ा सा गला भी पकड़ती है। कैसे पकड़ती है? वो बैंक क्या कहती है कि भैया ये तो ठीक है, इंटरेस्ट तो आप दोगे ही, लेकिन आपने प्रॉमिस तोड़ा है। कौन सा प्रॉमिस? आपने बोला था कि हम जो है आपके साथ 2 साल संबंध रिलेशनशिप में रहेंगे और 2 साल में EMI पे करेंगे, लेकिन आप तो संबंध तोड़ के ही जा रहे हैं। संबंध तोड़ने का जो है हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। वो क्या करती है, वो लगाती है आपकी प्री पेमेंट पेनाल्टी, या इसको जो है फोर्स क्लोजर पेनाल्टी भी कहते हैं। ठीक है, प्री पेमेंट पेनाल्टी या फोर्स क्लोजर, यानी आप फोर्सफुली अपने अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं। ये करीब जो है मान लीजिए यदि 3 महीने के भीतर ही चले गए आप तो करीब 5% है। ये अलग अलग बैंकों का अलग अलग है, और जैसे ही जो है मान लीजिए साल भर के बाद जाएंगे आप तो ये परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जाता है। ये जो पेनाल्टी लगाता है बैंक, वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगाता है कि जैसे मान लीजिए आपने 2 महीने में 20,000 दे रखे हैं, तो कितने बचे? 1,80,000 पे 1,80,000 पे क्या लगा देगा? फोर्स क्लोजर पेनाल्टी। ये भी आपको साथ में पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया मित्रों। अब एक इससे भी और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको कि क्या होता है कि मान लीजिए यही सेम एग्जांपल कि आपने 2 लाख रुपए ले रखा है। ठीक है, क्या आपने 2 लाख रुपए लोन ले रखा है, और वही सेम मान लीजिए 10,000 आप EMI पे कर रहे हैं मंथली 2 साल के लिए। ठीक है, आप 2-3 EMI पे किए, उसके बाद जो है फिर से भगवान की कृपा हुई कहीं से और आपके पास कुछ पैसे आ गए मान लीजिए, तो आप सोचे कि थोड़ा सा लोन अकाउंट में डाल देता हूं। ठीक है, तो लोन अकाउंट में आपने क्या किया? 50,000 रुपए डाल दिए। इसको बोलते हैं पार्शियल, जो है पार्शियल पेमेंट, यानी बीच में जो है कुछ आंशिक पेमेंट आपने लोन अकाउंट में कर दी। तब क्या करेगा बैंक? अब तो भैया बैंक कंफ्यूज हो गया, क्या करें?
कि अब जो है आपकी ईएमआई कम करें कि आपका जो है ड्यूरेशन है जो 2 साल का वो कम करें। तो मित्रों बैंक जो है हमेशा आपका जो टेन्योर कम कर देगी कि भैया 2 साल में कितनी महीने आपको 24 इंस्टॉलमेंट पे करने थे। अब क्या कहेगी बैंक, भैया आपने जो है 5 इंस्टॉलमेंट 10,000 के हिसाब से, सॉरी ये 10,000 है, 10,000 के हिसाब से 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, तो अब आपको कितना पे करना है, 19 इंस्टॉलमेंट ही पे करना है। ठीक है, ये हो गई मित्रों इसकी बात। ठीक है, तो ये जो मित्रों नॉर्मली लोन्स हैं इसी जो है कॉन्सेप्ट पे कैलकुलेट होते हैं। तो ये हो गया मित्रों हमारा जो है आज का टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस पूरे सब्जेक्ट को कवर करने में हमारा फिर से साथ दिया है हमारे परम मित्र मिस्टर श्याम सुंदर, जो कि अयोध्या के जो है नाका ब्रांच जो है एसबीआई की ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हैं। थैंक यू श्याम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, और हम जो है बार बार तुम्हारे पास आते रहेंगे, तुमको तंग करते रहेंगे ताकि हम अपने लोगों के पास सही सूचना जो है पहुंचा पाएं। थैंक यू वंस अगेन, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।